काले बादल घिर रहे हैं, उमड़ घुमड़ कर रहे हैं कि कहीं दूर से मोर की आवाज़ सुनाई देती है। धरती ने हरी चुनर ओढ़ रखी है, रंग बिरंगे फूलों से खुद को सजा रखा है। ऐसे में एक सांवली सलोनी सी 20 बरस साल की नवयुवती हाथों में मेहंदी लगवाती है, पैरों में महावर पहनकर नई पजेब छम छम करती, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी अंदर कभी बाहर, दरवाजे पर न जाने क्यों घड़ी घड़ी जाकर देखती है। एक बार, दो बार, चार बार और आखिर में सांझ ढल गई और उस सलोनी की आंखों से मोती निकलकर दोनों गालों पर लुढ़क गई कि अचानक एक आवाज आई, बिट्टो। वो कुछ बिना कहे देखे साड़ी को संभालती भागती है और छट से गले लगाकर लड़ाई करने लगती है कि काहे इतनी देर की, क्यों इतनी राह दिखाई। बच्चों की तरह उछल उछल कर अपनी खुशी का इजहार करती बिट्टो कि बाबा ने, माँ ने आखिर में भैया को मुझे लेवाने को भेज ही दिया। नमस्कार इंडिया, मैं हूँ दीपमाला, करती हूँ बातें आपसे मेरे दिल की। आपके प्यार का शुक्रिया और फिर से शुक्रिया कि सावन का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा, आपके दिलों में उसे जगह मिली। थैंक यू। ये सावन का पार्ट 2 बनाने का ख्याल ही मुझे आप लोगों की वजह से आया। लगा कि कुछ और गीत सावन के सुहाने महीने में सजाए जाएं अपनी बातों में। कल काफ़ी वक्त के बाद बादल मेहरबान हुए मेरे शहर पर। जी हाँ, अहमदाबाद में ठीक ठाक सी बारिश हो गई, अच्छी बारिश हो गई थी। काफ़ी दिनों से अब्र छाई थी आसमां पर। अब्र का मतलब जानते हैं आप? अब्र यानी बरसात से पहले जो काले बादल, काली घटाएं आसमान में छाती हैं। बरसात से पहले का आसमानी नज़ारे को अब्र कहा जाता है उर्दू में। तो अब्र तो रोज ही छाई थी मगर बारिश ना थी, मगर मौसम फिर भी खुशनुमा हो गया था। चलिए मौसम को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। अब के बरस भेज भैया को बाबुल, सावन में लीजो बुलाए रे, लौटेंगे जब मेरे बचपन की सखियाँ, दीजो संदेशा भेजाए रे। अब के बरस भेज भैया को बाबुल। ये गाना, उफ, मैं से गीत नहीं कहती, मुझे ये गाना हर एक बेटी का अपने घर की याद में तड़पना लगता है। उसका अपने मायके की याद करना और कहीं ना कहीं एक दिल का दर्द जो वो शायद अपने पति के घर खुलकर नहीं रख पाती। एक बेटी की उस टीस को, याद को लेकर गीतकार शैलेंद्र ने उत्तर प्रदेश की लोकगीत परंपरा से एक सावन का गीत की तर्ज पर बंदनी फिल्म का ये कालजयी गीत की रचना की। जी हाँ, इस आइकॉनिक गीत को लिखा था शैलेंद्र जी ने। उस पर एस.टी. बर्मन साहब की धुन और आशा ताई का, ओहो क्या गजब गाया उन्होंने। इस गीत को गांव की माटी की सौंधी सुगंध से लबरेज कर गाया है उन्होंने। एक आस दिल में राह जोहती बेटी कि बाबा ससुराल में नहीं रहा जाता। मेरी सहेलियां भी मुझे याद कर रही होंगी। याद आ रही है तुम्हारी माँ की, उसके आंचल की गंध मुझे लुभा रही है। मेरा घर, आम का पेड़, नीम के पेड़ पर डले झूले, सबकी याद आती है जोर से। अब मैं शायद जी नहीं पाऊंगी अगर तुम भैया को लिवाने ना भेजोगे। शहर की तो मैं नहीं जानती, मगर हमारे गांव में और मेरे खुद के गांव में भी अभी भी ये रीत है, परंपरा है कि पहला सावन बेटी पीहर में मनाती हैं और राखी के बाद ससुराल वापस लौटती हैं। आपको याद है अपना पहला सावन? कुछ यादें दिल में यदि जेहन में आ गई हों तो ज़रूर से कमेंट करके बतलाइएगा। मैं भी शादी के बाद सावन में अपने घर गई थी। आज थोड़ा ज़्यादा ही इमोशनल कर दिया ना आपको। चलिए इस बात पर एक शेर लाला माधव राम जी का मैं आपको कहती हूँ। वे कहते हैं कि बरसात का मजा तेरे गेसु दिखा गई,
बरसात का मज़ा तेरे गेसू दिखा गए, अक्स आसमान पर जो पड़ा अब्र छा गए। वाह वाह, क्या खूबसूरत शेर। अपनी महबूबा के लिए महबूब कहता है कि आप अपने बालों को, अपनी जुल्फों को जब नीचे घर पर, छत पर या इस धरती पर खोलती हैं तो फिर क्या होता है? जी हाँ मोहतरमा, बादल आसमान में छा जाते हैं। क्या खूब मेटाफोर का यूज़ किया है ना। कमाल का शेर लिखा है आपने जनाब। बारिश के गीतों को हम अलग अलग तरह के मूड के साथ को रिलेट कर सकते हैं। कहीं पहले प्यार का सेलिब्रेशन करती है बरसात, रिमझिम की तराने लेके आई बरसात, याद आई मुझको मेरी पहली मुलाकात, रिमझिम की तराने लेके आई बरसात। तो कहीं आनंद बख्शी साहब सावन की चाल को घोड़ी की तरह और हाथी जैसी दुम बना देते हैं और शाहरुख और माधुरी दीक्षित को भी बच्चों की तरह नचा देते हैं। याद आ गया ना? चक धूम धूम, चक धूम धूम, चक धूम धूम। अब बात करते हैं बारिश के कुछ शैतानी गानों की, नटखट और पैपी सॉन्ग और साथ में कुछ रोमांटिक सॉन्ग्स की। जी हाँ। एक लड़की भीगी भागी सी, सोई रातों में जागी सी, मिली है अजनबी से, कोई आगे न पीछे। तुम ही कहो ये कोई बात है। ओ, ये शैतान किशोर कुमार जो फ्लर्ट कर रहे हैं साड़ी में लिपटी हुई मधुबाला जी के साथ में, जो बारिश में भीगी हुई हैं। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। वहीं दूसरी तरफ राजेश खन्ना जीनत अमान से कुछ रोमांटिक होते हुए पूछते हैं, भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में, ऐसी बरसातों में कैसा लगता है। और जीनत क्या कहती है, इसके लिए आपको पूरा गाना सुनना पड़ेगा। बहुत ही खूबसूरत गाना है। स्पॉटिफाई, यूट्यूब, कहीं भी आप सुन सकते हैं। क्या गाने हैं। वहीं एक और बारिश का गीत जो आपके मूड को अपलिफ्ट कर देता है, वो है फिल्म चमेली का, बहता है मन कहीं, कहाँ जानते नहीं, कोई रोक ले यहीं। करीना चमेली के कैरेक्टर में एक स्वच्छंद रूह की तरह बारिश में भीगती हैं, जैसे किसी पिंजरे से कोई पंछी निकल जाता है। वहीं राहुल बोस, आई लाइक दिस जेंटलमैन, बड़ी शांत भाव से चाय के कप के साथ चमेली को देखते रहते हैं और उसका स्केच बनाते हैं। यूँ तो बारिश के गानों की लिस्ट में बहुत कुछ बाकी है, मगर कुछ नहीं, बस थोड़ा वक्त का ख्याल करते हुए मैं दीपमाला लेती हूँ आपसे इजाज़त। आई होप यू विल लाइक इट। तो आज के लिए बस इतना सा ही। स्टे ट्यून्ड विद मी, मिलते हैं जल्दी से। तब तक सावन के गानों में भीगते रहिए, झूमते रहिए। हैप्पी मानसून एंड हैप्पी संडे। हाँ, एक बात और, जाने से पहले मेरे शो पेज को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और रेट दे दीजिएगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू, बाय बाय।